वाले हैं मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। साल 2025 आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की खुशियां लेकर आ रहा है। आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के हम जवाब भी देंगे, जैसे कि जो लोग लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं, क्या इस वर्ष में उनके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनता है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो इस वर्ष में पूरे वर्ष भर आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, क्या ब्रेकअप की स्थितियां बनेंगी या नहीं बनेंगी। जो लोग अपने एक्स का इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वही दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी, कब आप फैमिली प्लान कर सकते हैं, गोचर के आधार पर संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। उस उपाय को आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब हम मीन राशि वालों की बात करते हैं तो देखिए, मीन राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और सिंपल सी बात है कि मीन राशि वाले बहुत ही जानवान और बुद्धिमान होते हैं। आपके अंदर दान करने की प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी होती है। आप लोगों को बहुत सहजता से समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ में आप मिलते हैं तो उसको आप जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन आपके साथ सदैव विश्वासघात होता रहता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों पर बिलीव करते हैं। और सबसे निगेटिव मैंने जो देखा है, हालांकि वैसे तो ठीक है, लेकिन मीन राशि वाले जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं। कहा जाता है कि कर्क राशि वाले भावुक होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन मीन राशि वाले इनप्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि आप दिन में भी सपने देखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। हाँ, जब आपको अगर करियर की हम बात करते हैं तो अपने करियर में काम बनाने के लिए, काम निकलवाने के लिए आप किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद लगा के काम निकलवा लेते हैं। लेकिन जब हम दिल की बात करते हैं या हम प्रेम की बात करते हैं तो आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, जिसके कारण प्रेम जीवन में आपके ठहराव की कमी आ जाती है। मीन राशि वालों को एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति के प्रेम में पड़े और जिंदगी भर उसी को याद करते रहे, ख्यालों में खोए रहे। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन मैंने हमेशा यह पाया कि मीन राशि वाले जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसमें ये कोई गुण हो ना हो, लेकिन वो व्यक्ति सुंदर और अट्रैक्टिव जरूर होना चाहिए। ये हमेशा सुंदरता की तलाश में रहते हैं प्रेम की जब हम बात करते हैं। लेकिन जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो देखिए, आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। राहु आपके लगन से गोचर कर रहे हैं, केतु सप्तम स्थान में विराजमान है, वही शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। और आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि आपके प्रथम स्थान में आएंगे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी आरंभ हो जाएगा। वही जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, लग्नेश जो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो 3rd हाउस में रहेंगे 15 मई तक। उसके बाद इनका ट्रांजिट होगा और आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे। और यहाँ पर ये रहेंगे, अगर देखा जाए तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, फिर 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, साल की शुरुआत प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छी बनी हुई है। 21 जनवरी 2025 तक मंगल आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि मंगल पर रहने वाली है। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान मीन लग्न या मीन राशि के हैं आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के ऊपर शक जरूर करेंगे। आप पार्टनर के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करेंगे, ऐसी आपकी प्रवृत्ति रहेगी। आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा 5th हाउस पर लग रही है। लेकिन 21 जनवरी के बाद अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन में आपके एक सहजता आएगी और आपका जो प्रेम जीवन है वो पटरी पर रहेगा। चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। हाँ, आपके शक करने की भावना की वजह से थोड़ा बहुत आपका जो पार्टनर है वो इरिटेट हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी, है ना। थोड़ा सा आपको शंका डाउट रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए स्थितियां मई 2025 तक प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छी बनी हुई है। किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई यहाँ पर नहीं दे रही है। एक बात जरूर नोटिस करके चलें कि जब तक कि 2 अप्रैल 2025 तक मीन राशि वालों आप अपने पार्टनर पर धन भी खर्च करने वाले हैं, है ना, और उनके साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, गिफ्ट वगैरह भी देते हुए नजर आ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन मई 2025 से लेकर और 18 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, यह टाइम फ्रेम आपके प्रेम जीवन के लिहाज से सामान्य रहेगा। चीजें अनुकूलता के साथ में चलती रहेंगी। हालांकि गोचर के आधार पर थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आएगी, लेकिन ब्रेकअप जैसी कोई भी संभावना नहीं बनेगी। अब देखें कि आपके जीवन में प्रेम संबंध को लेकर जो सबसे बेहतर टाइम रहेगा वह 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का रहेगा, जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी,
राशि के स्वामी का पंचम भाव में जाना, मतलब 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो प्रपोजल्स रख सकते हैं, आप प्रेम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगेंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर पूरा साल की अगर मैं बात करूं तो प्रेम जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। डाउट करने से बचें, शंका करने से बचें, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लॉयल्टी टेस्ट अपने पार्टनर की जरूर करते रहें, और अप्रैल 2025 के पहले पहले आप पार्टनर पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, और आप स्वयं अगर मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो लगन से राहु का गोचर हो रहा है, केतु जो है वो सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि जिन मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के जीवन में या कुंडली में गुरु की स्थिति बेहतर बनी हुई है, उनके लिए वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है। लेकिन बहुत सारे मीन राशि वालों के साथ में वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि लगन से राहु का गोचर हो रहा है। हालांकि आपके लिए अगर डाइवोर्स की स्थिति बन रही है, वाद विवाद ज़्यादा बढ़ रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो देखिए जनवरी 2025 तो आप ठीक तरीके से निकाल ले जाएंगे। लेकिन फरवरी मार्च का ये जो 2 महीना होगा, ये दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बनाएगा, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है तो। क्यों? क्योंकि आपकी दशाएं या तो खराब चल रही होंगी, है ना, तभी चीज़ें गड़बड़ होंगी। नहीं तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो चीज़ें खराब तो हो सकती हैं लेकिन सारी चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप डाइवोर्स तक की स्थितियों तक पहुंच गए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप थोड़ा सा वेट करें 18 मई तक। 18 मई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार पुनः शुभता आएगी, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वह भी दूर होती नजर आने वाली है। तो यह स्थिति मई के बाद ज़्यादा बेहतर होगी। और जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा है तो अभी उनका चलता रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्पेशली जिनके जुपिटर कुंडली में खराब स्थिति में होंगे, कमजोर होंगे, उन्हीं के साथ में ये दिक्कत चल रही है, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या विवाह का कोई योग बनेगा। देखिए, अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, आप काफ़ी लंबे समय से विवाह के योग्य हैं, लेकिन आपकी शादी विवाह नहीं तय हो पा रही थी, वैवाहिक बंधन में नहीं बन पा रहे आप, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद 15 मई 2025 तक बना हुआ है, ठीक है। तो आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, आपके लिए विवाह का योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में अच्छा तगड़ा योग चल रहा होगा तो 15 मई के बाद भी योग बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे और वो 12th हाउस को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके सप्तम भाव की दशा चल रही होगी तो कहीं ना कहीं से आपके लिए यह वर्ष वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। बहुत सारे मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों को 20 मई के पहले पहले वैवाहिक बंधन में बंधने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। वही जब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की, संतान प्लानिंग की, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप मीन लग्न या मीन राशि की हैं तो 21 जनवरी तक अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, अपने खान पान को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन 2 अप्रैल के बाद फिर से मंगल जब पंचम भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम देने का कार्य करेंगे। ओवरऑल इस वर्ष में अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक आशीर्वाद देंगे, क्योंकि पंचम भाव से इनका गोचर हो रहा होगा और उसी टाइम पे लग्नेश होकर पंचम भाव में आएंगे, तो आप इसके प्रति आकर्षित भी होंगे और कहीं ना कहीं से फैमिली प्लान भी कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इस वर्ष में आपको संतान का सुख मिलने का योग दिखाई देता है। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी, विवाह भी होने के योग बनते हैं, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति रहने वाली है। अब जिन लोगों का सवाल है कि क्या एक्स आपका वापिस आएगा, देखिए मीन राशि वालों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम पीरियड होगा जब आपके एक्स के वापसी की स्थिति बन सकती है। दूसरा कि आपके लिए मई और जून, इन 2 महीनों में आप देखेंगे शुक्र की स्थिति बेहतर रहेगी, तो वहां पर आपके लिए एक्स के वापसी आने का चांसेस बनता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो आपके लिए संतान की स्थिति पे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए संतान की स्थिति अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक अच्छी बनी हुई है। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है। अगर आपकी संतान है तो संतान को लेकर कोई समस्या, कोई चुनौती, कोई दिक्कत चल रही थी तो वो दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन संतान को चोट चपेट से आपको बचाना होगा। संतान में एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। संतान की संगति पर ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जून के बाद संतान की स्थिति बहुत बेहतर होने जा रही है और साल के अंत होते होते संतान को लेकर कुछ न कुछ गुड न्यूज़, उनके करियर को लेकर, उनके शादी विवाह को लेकर, ठीक है, तो कुछ न कुछ आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी। संतान आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी, तो ये स्थिति बनेगी। अब एक बार क्लियर कर लेते हैं क्या विवाह का योग बनेगा।
1 जनवरी से लेके और 15 मई 20 मई तक आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। क्या प्रेम विवाह का योग बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। मई 2025 तक आपके लिए योग चलेंगे। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? उठापटक की स्थिति बनी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है, नहीं तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ ही संतान का सुख मिलेगा, अच्छी स्थिति बन रही है। क्या एक्स वापिस आएगा? मैंने बताया मई जून में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर चांसेस बन सकते हैं, या फिर 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। अब बात कर लेते हैं कि आपको 3 उपाय कौन से करने हैं। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, वैसे भी आप बहुत समझदार, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। अपने आप में ही आपके अंदर क्वालिटीज होती हैं। मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति, आप अगर एक्स के बहुत ज़्यादा इंतजार में है तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपको एक बार छोड़कर जा सकता है, तो वो दोबारा आने के बाद क्या गारंटी है कि आपके साथ रहेगा। ठीक है, और याद रखिएगा, ईश्वर भगवान ने हम सबको बनाया है, तो याद रखिए कि हमें, हमारे जो इष्ट हैं, वो जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। जब उनको पता चलता है कि ये वस्तु या ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो कुछ न कुछ ऐसा बना देंगे कि वो व्यक्ति दूर जाएगा। तो अगर जो दूर चला गया है, तो अपने आप को अगर आप डिप्रेस कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए। शनि की 7.5 का प्रभाव है, दूसरा चरण शुरू हो रहा है, तो आप करियर में मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा राइज भी आप कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये आप छोड़ दें। दूसरा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वशीकरण करवा लेंगे, तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी को पैसा रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिएगा। वशीकरण तंत्र मंत्र होता है, लेकिन किसी व्यक्ति को आप बिना उसके मन के आप उसको अपने चंगुल में नहीं रख सकते हैं, या आप उसको ये नहीं कर सकते कि वो आपसे प्रेम करे या आपके साथ रहे, आपके अनुसार चले। देखिए, जो ऊर्जाएं होती हैं, निगेटिव एनर्जी का प्रभाव उस व्यक्ति पर किया जा सकता है। 24 से 72 घंटे तक वो व्यक्ति उस एनर्जी में रहेगा, लेकिन वो निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में रहेगा। ठीक है, तो आप इन तंत्र मंत्र से बहुत ज़्यादा दूर रहिए। तंत्र मंत्र से कोई भी वशीकरण नहीं होता, मेरे समझ में तो नहीं होता है। किसी को आप किसी भी व्यक्ति को वशीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आप किसी से करवा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ने शक्तियाँ जागृत कर रखी हो, बात अलग है, लेकिन आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति करे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले तो आपको लेना है, एक पान का पत्ता लीजिए, एक आप साबुत सुपारी लीजिए और एक हल्दी की गांठ ले लीजिए। ठीक है, ये चीज़, तीनों चीज़ें ले जाइए। आप किसी भी कृष्ण मंदिर चले जाइए और एक आपको बांसुरी खरीदनी है। सोमवार के दिन ये सभी सामग्री ले जाके भगवान कृष्ण को अर्पित करें और अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के लिए प्रार्थना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। दूसरा उपाय एक और कर सकते हैं, जो कि तांत्रिक क्रिया होगी। उसमें आपको लेना है 10 लौंग फूल वाली। ठीक है, और आपको लेना है काले तिल थोड़ी सी मात्रा में, इसके साथ में थोड़ा सा गुड़ आपको ले लेना है। इन तीनों सामग्रियों को आपको शनिवार के दिन किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है और वहीं पर आपको 10 मिनट बैठना है। अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद करें। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चले तो अपने हस्बैंड या वाइफ को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु से आराधना करें, प्रार्थना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करें, या जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो उसके मन में आपके प्रति प्रेम जागृत करें। ठीक है, ये प्रार्थना करने के बाद वहाँ से पीपल का जो पेड़ है उससे एक आप पत्ता तोड़ लीजिए, उसको घर ले आइए। शनिवार को शाम के समय आप गंगा जल और रोली मिलाकर पेस्ट बनाकर, और उसको जो पीपल का पत्ता आप लाए हैं पहले गंगा जल से धुल लीजिए। उसमें आसानी से बैठकर, आराम से बैठकर उस व्यक्ति को याद करते हुए स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद ऊपर अपना नाम लिख दीजिए और नीचे अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का या जीवन साथी का लिख दीजिए, और पीछे साइड में काजल से अपने प्रेमी या प्रेमिका का अथवा जीवन साथी का नाम लिखकर उसको अपने तकिए के नीचे रखिए। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, वासुदेव भगवान की कृपा होगी, तो आपको जरूर आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। लेकिन अगर आप तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने तरफ से कर्म कीजिए, ऊपर वाले के हाथ में चीज़ों को छोड़ दीजिए, सब कुछ धीरे धीरे करके अच्छा होने लगेगा। तो दी गई जानकारी